हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्या शुरू किए हैं, हम लोग इंटीग्रेशन शुरू किए हैं और इंटीग्रेशन का कुछ जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग कुछ और टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे और उस कुछ और तरह का हम लोग फंक्शन लेंगे। उस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सब पार्टिकुलर फंक्शन। देखिए एक अलग टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे आया वो हम एक बता देंगे, बाकी फॉर्मूला आप लोग खुद से ड्राइव कीजिएगा। तो बेटर होगा अगर आप इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो आप याद रखिए, तो आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, बशर्ते फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए याद कैसे होगा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो फिर कैसे याद रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि हम जो है किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए एग्जाम में रेडी रहें। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का फंक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए इंटीग्रेशन निकालना है किसका, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। देखिए यहाँ ना रूट है ना और कुछ है, सिंपल सा है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको इस तरह दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको कुछ नहीं करना है, 1/2a लिखना है, log लिखना है x माइनस ए और नीचे x प्लस ए। हो गया एक। देखिए dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या करना है, 1/2a log x माइनस ए, चूंकि यहाँ x माइनस ए है इसलिए x माइनस ए x प्लस ए। एक काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसी का जस्ट रिवर्स मिले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं लेकर के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको मिले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करना है, 1/2a लिखना है, फिर a प्लस एक्स लिखना है, डिवाइड a माइनस एक्स लिखना है। यहाँ पहले x था तो x माइनस ए एक्स प्लस ए लिखे, यहाँ बाद में x है तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पहले माइनस नीचे प्लस, यहाँ पहले प्लस नीचे माइनस। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर आपको इस तरह दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2a log x माइनस ए डिवाइड x प्लस ए। dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा 1/2a log a प्लस x डिवाइड a माइनस x। आ जाइए तीसरा प्लस में है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ऐसा दिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर क्या करना है, 1/a tan इनवर्स x बाय a। क्या हो जाएगा, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो ये सारा रूट के अंदर नहीं था, सिंपल सा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले बाद में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या करना है, 1/2a लेना है, log x माइनस ए डिवाइड x प्लस ए। खत्म हो गया, 1/2a log x माइनस ए x प्लस ए। देखिए बोलते बोलते याद हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या है, 1/2a log a प्लस x डिवाइड a माइनस x। तीसरा क्या है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a। हो गया, समझ में आ गया। तो ये तीनों। अब अगला तीन जो लेते हैं वो क्या करते हैं, रूट के अंदर में लेते हैं। जैसे क्या है, dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सिंपल में था, यहाँ पे रूट के अंदर है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिर्फ इसमें क्या लिखना है, log x लेना है, प्लस का चिन्ह देना है, और जो यहाँ पे दिख रहा है उसे यहाँ रख देना है। देखिए dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, log
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, फिर देखिए दूसरा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। लास्ट dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे लिखे, सेम देखिए सेम पैटर्न वहां भी है। ये जो दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है, अंतर क्या है, जो यहाँ है उसी को यहाँ लिखे, जो यहाँ है उसी को यहाँ लिखे। तो क्या होगा, dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको दिखे dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या होगा, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर आपको दिखे dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका होगा साइन इनवर्स x बाय ए। समझ में आ गया? तो एक फॉर्मूला जो हम दिखा देते हैं कि कैसे आया, बाकी जो है अपने तरीके से आप लोग ड्राइव करने का कोशिश कीजिएगा और एग्जांपल सॉल्व करते करते याद भी हो जाएगा। अगर याद करना चाहें तो आप इसे याद कर लीजिए, बेहतर होगा, और नहीं तो एग्जांपल ज्यादा सॉल्व करेंगे तो याद तो होना ही है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ये 6 फॉर्मूला है, इस बेसिस पे हम क्वेश्चन लेंगे, एग्जांपल लेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो है दिखा देते हैं कि कैसे आया। ठीक है, मिटा दें ये सब। देखिए अगर आपको सारा फॉर्मूला चाहे ट्रिगोनोमेट्री का रहे या डिफरेंशिएशन का रहे या इंटीग्रेशन का रहे, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो एग्जाम में वही क्वेश्चन जो है 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और अगर याद नहीं है तो आप रगड़ के कितना कुछ कर लीजिए, आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला आएगा, सही आएगा, गलत आएगा, क्या आएगा, एक बार मिस्टेक हो गया तो समय और किल होगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है फॉर्मूला को याद रखिए ताकि किसी भी तरह क्वेश्चन के लिए हम प्रिपेयर रहें। देखिए जैसे इसे दिखा देते हैं, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू 1/2a log x माइनस ए डिवाइड x प्लस ए होता है। कैसे होता है देखिए, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे इसे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। dx को यहां लिख दिए, यहां 1 लिख दिए, यहां dx लिख दिए। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हम क्या किए इसमें, कुछ नहीं किए, 2a को गुना कर दिए और हम लोग यहाँ पे 2a को भाग दे दिए और साथ में क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ फर्क पड़ा? अभी तक कुछ फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है। इसे हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2a को बाहर कर दिए और ऊपर में 2a है तो इसे हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, 1/2a है, a प्लस एक्स है। अब यहाँ सॉरी a प्लस ए है, अब यहाँ पे हमें x का कमी दिख रहा है तो x के कमी के लिए हम लोग क्या कर दिए, x जोड़ लिए और x हम लोग घटा दिए। नीचे जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हम इसे नहीं लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए? जरूर लिख सकते हैं। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2a, पहले x लिखें फिर a लिखें, ठीक है, फिर माइनस x लिखें फिर प्लस a लिखें, सिर्फ इंटरचेंज कर दें। इस x को लिखें फिर a को लिखें, फिर माइनस x को लिखें फिर a को लिखें, और तो कुछ नहीं किए। नीचे क्या है, x माइनस a है और x प्लस a है इंटू dx। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है क्या है, 1/2a है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ x माइनस x प्लस ए है। यहाँ पे x प्लस ए को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ए। यहाँ पे जो दिख रहा है माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x और यहाँ पे माइनस ए बचेगा। क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए x बचेगा, यहाँ पे माइनस ए बचेगा। डिवाइड क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है x माइनस ए x प्लस ए इंटू dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच में माइनस है तो क्या हम अलग अलग कर सकते हैं?
जरूर कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2a x, सॉरी, अब देखिए ये पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो आसानी होगी। देखिए 1/2a है और क्या है x प्लस a के साथ में एक बार क्या लिए हम लोग x माइनस a को लिए और x प्लस a को लिए, माइनस x माइनस a के साथ क्या लिए हम लोग x माइनस a को लिए, x प्लस a को लिए इंटू dx। समझ में आ गया? क्या है ना कि बीच में माइनस है तो दोनों को अलग कर दिए, इसको इसके साथ ले लिए, इसको इसके साथ ले लिए, ठीक है। अब कुछ कटेगा उसे काट दीजिए, क्या कटेगा देखिए, यहाँ पे x प्लस a कट जाएगा, यहाँ x माइनस a कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। अब बोलिए 1/2a, ये जो दिख रहा है 1/x माइनस a, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है, तो 1/x माइनस a है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस a, माइनस यहाँ पे देखिए 1/x प्लस a है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस a, और एक कांस्टेंट होगा क्या, c, ठीक है। अब देखिए एक चीज और हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि अगर कभी आपको दिखे log a माइनस log b या फिर log x माइनस log y, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, log x by y, याद होगा, log x by y। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा x हो गया, ये पूरा y हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस a डिवाइड x प्लस a, यही ना था, कोई दिक्कत? तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हम लोग अभी तुरंत एक किसका फॉर्मूला अभी निकाला, तो ये देखिए dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा, क्या होगा 1/2a log x माइनस a x प्लस a। एक दिखा दिए, बाकी जो 5 है अपना तरह से अपने तरीके से कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला को ड्राइव करने का और साथ ही साथ सारे फॉर्मूले को याद रखने का, ठीक है। क्वेश्चन ले, लिखना चाहे तो लिखिए, इस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग कि 1/x स्क्वायर माइनस 16 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा 1/x स्क्वायर, ये जो 16 दिख रहा है 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू dx, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, आप 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब आप पहले देखिए कि इसका फॉर्मूला किस फॉर्म में आ रहा है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx के फॉर्म में आ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइड x प्लस a, याद है, ये ना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 और क्या होगा log x माइनस a, कहने का मतलब x माइनस 4 डिवाइड x प्लस 4, प्लस क्या हो जाएगा c, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/8 log x माइनस 4 डिवाइड x प्लस 4 प्लस c, है ना इजी, कोई दिक्कत किसी को? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसी को पलट दीजिए, मान लीजिए यहां पे दिया हुआ 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिया 3 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बताइए 3 माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर,
इंटू डी एक्स। अब ये किस फॉर्मूला में आ गया, पहले ए है बाद में एक्स है, ए मतलब कांस्टेंट, ए मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही चेंज हो गया। क्या आ गया, पहले ए स्क्वायर है बाद में एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स, याद है इसका इंटीग्रेशन होता था log a प्लस एक्स डिवाइड a माइनस एक्स, a प्लस एक्स डिवाइड a माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए के जगह पे √3 है, फिर log है, फिर क्या लेंगे a प्लस एक्स, तो a के जगह पे क्या है √3 है, x के जगह पे क्या है x है, डिवाइड a माइनस एक्स मतलब √3 माइनस एक्स प्लस c। हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन लिए इंटीग्रेशन निकालना है किसका 1/4 माइनस 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या दिया 1/4 माइनस 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 9x को क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे 3x है। अगर आपको ऐसा दिखे यहाँ पे 3x है सिर्फ x नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेट 3x को t मान लेंगे और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू dt बाई dx। सॉल्व करेंगे तो dx का वैल्यू कुछ इस तरह से होगा dt बाई 3, dx का वैल्यू क्या होगा dt बाई 3, ठीक है। अब देखिए इसे यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1/2 का स्क्वायर माइनस, देखिए 3x को क्या माने हैं t माने हैं, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, और जो dx आया dx का वैल्यू dt बाई 3 आया, dx का वैल्यू क्या आया dt बाई 3 आया। अब देखिए ये जो 3 है इसको हम बाहर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन किसका होगा 1/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू dt, 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, देखिए 1/3 तो पहले से बाहर में है और ये जो आ जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये देखिए 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता था 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइड a माइनस एक्स, ये ना होता है। तो ये देखिए 1/3 तो पहले से है, अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/2a, तो 2 लिखेंगे, a के जगह पे क्या है 2 है, फिर क्या है log a प्लस एक्स, a के जगह पे क्या है 2 है और x के जगह पे t है, डिवाइड a माइनस एक्स मतलब 2 माइनस टी प्लस एक कांस्टेंट क्या लेंगे c। आगे देखिए, आगे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, log यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस टी, टी किसे माने हम लोग 3x को, तो t के बदले क्या लिखते हैं 3x, 2 प्लस 3x डिवाइड क्या 2 माइनस 3x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को, आ गया समझ में? लिखिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर डिवाइड x6 प्लस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कहां तक इसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। ऊपर क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर दिया हुआ है, x पर पावर 6 है, तो क्या लिख सकते हैं x3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए ये जो x पर पावर 3 है इसे हम लोग t मान सकते हैं, ले लीजिए लेट x टू द पावर 3 इक्वल टू t,
जिसे हम लोग टी मानते हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स पर पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x², टी का क्या हो जाएगा dt बाय dx। अगर आप यहाँ dx निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा dt बाय 3x²। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन के पास। आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है 3x² डिवाइड x पर पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे 3x² है, ये x पर पावर 3 को हम लोग क्या लिए हैं t लिए हैं, तो हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और dx का वैल्यू क्या आया है dt बाय 3x²। ये ना आया। अब देखिए यहाँ 3x² कट गया तो क्या बचेगा 1 बाई t² प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह दिखता है 1 बाई x² प्लस a² इंटू dx, तो किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। याद है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। यहाँ भी वही हो जाएगा 1 बाई a के जगह पे 1 है, फिर क्या है tan इनवर्स है, x के जगह पे क्या है t है, t बाई a के जगह पे 1 है प्लस c। क्या हो जाएगा 1 बाई 1 1 ही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए t बाई 1 को भी क्या लिखेंगे t ही लिखेंगे प्लस c। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स t किसे माने हम लोग, t हम माने x पर पावर 3 को, तो t के जगह पे लिख दीजिए x पर पावर 3 प्लस c। हो गया आंसर। देखिए है ना इजी, कोई दिक्कत किसी को। लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन निकालना है किसका 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 4x² इंटू dx। सॉल्यूशन कहां तक कर पाते हैं पहले वो देखते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस ये 4x² को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर इंटू dx, ये ना होगा। अब यहाँ 2x आ गया, इसीलिए हम लोग 2x को t मान लेंगे। लेट 2x इक्वल टू t, जिसे t मानेंगे उसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और t का हो जाएगा dt बाय dx। आगे देखिए, आगे क्या होगा, यहाँ पे dx अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा dt बाय 2। क्या हो जाएगा dt बाय 2। अब देखिए आ जाइए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या था 1 बाई यहाँ पे क्या है अंडर रूट 1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2x को क्या माने हम लोग 2x को t माने हैं, तो 2x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर और dx का वैल्यू क्या आया dt बाई 2। देखिए dx का वैल्यू dt बाई 2 आया, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई 2 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए यहाँ पे आ गया अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्या आ गया a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं बाद में इसको लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई 2 1 बाई क्या लिख सकते हैं अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dt लिख सकते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा। ये सब मिटा दें, ऊपर मिटा देते हैं। ये जो लास्ट में लिखे ना उसे एक बार और यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या 1 बाई 2
1 बाई अंडर रूट क्या लिखे हम लोग, टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के फॉर्म में। याद कीजिए फॉर्मूला एक बताए थे कि अगर इस तरह से रहे 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद है? सेम फॉर्मूला यहाँ भी है, x के जगह पे सिर्फ क्या है, t दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2, ये 1/2 तो पहले से है, क्या लिखेंगे log x के जगह पे क्या है t प्लस अंडर रूट t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए t किसे माने हम लोग, t हम लोग माने हैं 2x को, तो t के जगह पे 2x लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस, देखिए t का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिख लिए, ऐसे मिटाते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 बाई अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखते हैं कहां तक सॉल्व कर पाते हैं। क्या इसको नहीं लिख सकते हम लोग, 1 बाई अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे 5x आ गया, हमें चाहिए x, तो 5x को t मान लेते हैं। लेट 5x इक्वल टू t, जिसे मानते हैं उसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। यहाँ पे dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई 5। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन के पास, यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहीं से इधर ले आए। क्या हो जाएगा देखिए 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5x को क्या माने, 5x को t माने, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, तो हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू क्या आया dt बाई 5। क्या है dt बाई 5, तो 1/5 को हम लोग बाहर कर लिए, तो क्या आया 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, कहने का मतलब है ये इस फॉर्म में आ गया 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। याद है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो क्या हो जाएगा 1/5 तो पहले से है, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे t है, a के जगह पे 3 है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या है 5x है, t का वैल्यू 5x है, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। है ना इजी? कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है तो लिखिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हो गया लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे?
सबसे पहले देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं ये 10x जो दिख रहा है ना इसे हम लोग t मान लेते हैं। लेट 10x इक्वल टू t, इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt बाय dx। हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, तो क्या dx को हम लोग लिख सकते हैं dt बाय sec स्क्वायर x, लिख ही सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर है sec स्क्वायर x, नीचे है अंडर रूट, ये 10 स्क्वायर x है और 10x को हम लोग t माने हैं तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे t का स्क्वायर प्लस 1 और dx का वैल्यू क्या है, dt बाय sec स्क्वायर x, क्या है dt बाय sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x जो है वो कट गया, बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, याद है। अब t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू क्या है 10x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log 10x प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर x 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस सी, है ना जी। अगर आपको पहले जो बताए हैं 1 2 3 4 क्लास में अगर वो सब कंसेप्ट पता है और आज का फॉर्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखें, इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।